हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज मैंने एकदम क्लासी कुल्फ़ी बनाई है घर पर, और वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से। बहुत इजी है घर पे बनाना और बहुत ही डिलीशियस बनी है। यकीन मानिए, इसे बनाने के बाद आप मार्केट की कुल्फ़ी खाना भूल जाएंगे। शुरू करते हैं रेसिपी। ये कुल्फ़ी बनाने के लिए चाहिए हमें 2 स्लाइस ब्रेड। इसे तोड़ करके हम ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। और यहाँ पर है 250 मिलीलीटर मिल्क, जो मैंने जार में डाल करके इन्हें साथ में हम ग्राइंड कर लेंगे। इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए हमने पूरी रेसिपी में 1 लीटर मिल्क का यूज़ किया है। उसमें से मैंने 250 मिलीलीटर ग्राइंड कर लिया था ब्रेड के साथ में। बाकी का बचा हुआ मिल्क हम बॉईल कर रहे हैं। इस मिल्क को हमें बॉईल करना है 2-3 मिनट के लिए। और साथ में जो साइड में क्रीम और मलाई जम जाती है, उसे स्क्रैच करके इसी में मिक्स करते जाएंगे। जैसे इसमें बॉईल आता है, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कार्डमम पाउडर और इलायची पाउडर। ये मैंने 1/4 स्पून ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी के साथ में हम यहाँ पर जो हमने ब्रेड का और मिल्क का मिक्सचर रेडी किया था ग्राइंडर में और मिक्सर में, उसे मिक्स कर देंगे। और इसे अब हमें कंटिन्यू चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक कि ये थिक ना हो जाए। मेक श्योर करें आपका फ्लेम मीडियम रहे। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें ताकि ये नीचे स्टिक ना हो। ये फटाफट से क्विकली इस तरह से थिक हो जाएगा। जो आपको इसमें लम्प्स दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि हमें इसे ग्राइंडर जार में मिक्स करना है, तो वो अच्छे से क्रीमी हो जाएगा। हमने 1 लीटर मिल्क यहाँ पर यूज़ किया था, तो उसके साथ में मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स शुगर डाला है। शुगर को या स्वीटनेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसे अब हम कंटिन्यू चलाते हुए और 1-2 मिनट शुगर को डिज़ोल्व होने तक कुक करना है। और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। 30 मिनट के बाद ये थिक भी काफ़ी हो चुका है और एकदम से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर, और इसे सेमी फ्रोज़न होने के लिए हमें फ्रीज़र में रखना है। और 2-3 घंटे के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से जो हमारी कुल्फ़ी है वो एकदम स्मूथ टेक्सचर वाली और एकदम क्लासी बनने वाली है। तो अब हम इसका ढक्कन लगा करके इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। 3 घंटे के बाद मैं आपको यहाँ पे कुल्फ़ी दिखा रही हूँ। ये सेमी फ्रोज़न हो चुकी है, यानी कि पूरी तरह से जमी नहीं है। अब हम डालेंगे एक ग्राइंडर जार में इसे, और इसे हम 4-5 मिनट के लिए चर्न कर लेंगे अच्छे से। तो जब हम चर्न कर रहे होते हैं, तब हमें मिक्सर ग्राइंडर जो है वो ऑन ऑफ कुछ इस तरह से करते हुए चर्न करना है। और ग्राइंड करने के बाद इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, एकदम क्रीमी और एकदम क्लासी है। अभी लॉकडाउन चल रहा है और आइसक्रीम खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मार्केट नहीं जा सकते, घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स थे अवेलेबल, उससे मैंने सोचा कुछ अच्छा बना लिया जाए। तो मैंने ये आइसक्रीम और कुल्फ़ी, आप जो कहें, वो मैंने ट्राई किया और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितना गज़ब का बना है। इसे हम गार्निश कर देंगे पिस्ताचियो से और अपने पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है उससे। और इसे हम फिर से एयर टाइट कंटेनर में डाल करके फ्रीज़ करने वाले हैं, कम से कम 8 to 10 आवर्स के लिए। 8 घंटे हो चुके हैं और कुल्फ़ी को हमने फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। ये काफ़ी अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें कुछ सेकंड के लिए कंटेनर को पानी में, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लें आप, उसके अंदर रख दें ताकि ये ईज़िली बाहर निकल आए। और इसे प्लेट में पलट लेंगे। अभी बहुत टेम्परेचर हाई है, बहुत गर्मी लग रही है, हम इसे फटाफट से कर लेते हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए आप कुल्फ़ी, और ये बहुत क्विकली मेल्ट हो रही है। हम फटाफट से कट करते हैं और इसे सर्व करते हैं। ये देखिए आप, टेक्सचर इसका एकदम क्रीमी है और बहुत अमेजिंग है। अगर फ्रेंड्स आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विंडो के जस्ट नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे एक बार प्रेस कर दें, उससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई भी नया वीडियो शेयर करूं
उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इसे हमने गार्निश कर दिया है पिस्ताचियोज और सेफ्रन के साथ में, और सर्व कर देते हैं इसे। तो आप भी बनाइए कुल्फ़ी घर पर और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।